जीवन में गरीबी सता रही है। आपके घर में धन का अभाव होता जा रहा है, कर्ज बढ़ते जा रहे हैं, बीमारी जाने का नाम नहीं लेती। अब इस अवस्था में क्या करें? तो भगवान भोलेनाथ ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर किसी भी धर्मानुरागी के जीवन में इस तरह की समस्या आती है तो उसे क्या करना चाहिए। माना कि यह जीवन जो प्रारंभ हुआ, जन्म के समय से प्रारंभ हुआ और इसका अंतिम पड़ाव जो है वो मृत्यु है। परंतु जन्म और मृत्यु के बीच में हमारे जीवन के कार्यों को संचालित करने के लिए, उन्हें पूर्ण करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। और जीवन में धन का अभाव हो जाए महाराज, जब धन का अभाव होगा तो आपके जीवन में कष्ट बढ़ने लगेंगे, आपको कर्ज लेने की नौबत आएगी और उस कर्ज से दबते हुए एक तनाव की स्थिति भी आएगी। इन समस्त परेशानियों से अगर आप छुटकारा चाहते हो तो आप एक काम करो, 5 सोमवार के दिन 5 सोमवार आप शिवदंड के समक्ष जाकर के प्रार्थना करो और इस भाव से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, हम आपकी शरण में, आप तो शरणागत हैं, आप तो भक्त वत्सल हैं और मैं तो अज्ञानी और मूढ़ हूं। मुझे नहीं पता कि भगवान भोलेनाथ की पूजा कैसे करूं, मैं उन्हें कैसे बुलाऊं। ना मैं मंत्र जानता हूं, ना मैं तंत्र जानता हूं और ना ही कोई विधा जानता हूं। मैं सिर्फ एक ही बात जानता हूं कि मेरी बात आप पहुंचा सकते हैं। इसलिए आज प्रथम सोमवार को मैं अपनी मनोकामना को आपके इस दंड में बांध रहा हूं और लाल जो रक्षा सूत होता है उस रक्षा सूत को प्रथम सोमवार से शुरू करो और 5 सोमवार तक रोज जाकर के शिवदंड के सामने अपनी बात कहो। 5 के बाद आप देखेंगे, 5 सोमवार जाने के बाद आपके जीवन में एक बदलाव आएगा। वह बदलाव आपको नई दिशा देगा, नई ऊर्जा देगा। और फिर अगर कोई बाधा आपकी समक्ष हो, कई बार कुछ ऐसी प्रेत बाधाएं भी होती हैं, पैशाचिक बाधाएं भी होती हैं, किए कराए की बाधा होती है जो आपके जीवन में धन को रुकने नहीं देती, धन समाप्त हो जाता है। तो वह 5 दिवस में आपकी समस्या हल हो जाएगी, क्योंकि 5 सोमवार अगर आप भगवान भोलेनाथ के शिवदंड का नमन करते हैं, पूजन करते हैं, तो आपके जीवन से यह कष्ट दूर होगा। क्यों? 5 दिवस ही करना है, इसलिए करना है 5 दिवस क्योंकि ये आपका शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। तो प्रथम गुहार जो लगेगी वो एक तत्व की लगेगी, दूसरा गुहार दूसरे तत्वों की लगेगी और ऐसे करते करते 5 तत्वों को मान करके आप 5 दिवस अपनी मनोकामना और अपनी अर्जी शिवदंड के समक्ष अवश्य करें। और ये बहुत ही सरल उपाय है। अब प्रश्न उठता है कि महाराज की अब शिवदंड मिलेगा कहां, हम जाएं कहां? तो देवरिया जनपद के खोराराम में शिवदंड स्थापित है। भगवान भोलेनाथ का यह शिवदंड और हवन कुंड भी स्थापित है। बहुत ही सरलता के साथ आप जाएं और वहां आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो। आपको चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। यह शिवदंड गुरुजी सेवा आश्रम देवरिया जनपद में स्थित है। इस आश्रम पर भगवान भोलेनाथ और मां जगदंबा की असीम कृपा है। उनकी आदेश से ही वहां शिवदंड स्थापित है और यह शिवदंड भगवान भोलेनाथ के भक्तों का कल्याण करता है। तो अपने जीवन में अगर उत्थान चाहते हैं तो आपको यह कार्य अवश्य करना चाहिए। आपके जीवन से गरीबी समाप्त होगी, आपके जीवन से जो रोग की समस्या है वो समाप्त होगी। आपको किसी दूसरे से कहने की कोई आवश्यकता नहीं। शिवदंड के समक्ष आपको एक सच्चा न्याय मिलेगा, फिर आपको कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी महाराज, क्योंकि आपका स्वभाव निर्मल है, आप अच्छे व्यक्तित्व के स्वामी हैं। आपको चिंता करने की कदापि आवश्यकता नहीं है महाराज।
कदापि आवश्यकता नहीं है। शिवदंड न्याय अवश्य करेगा और भगवान भोलेनाथ की कृपा, मां जगदम्बा का आशीर्वाद आपको अवश्य मिलेगा।